हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो रिम्पा रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो है मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक एक हिंदू को मतलब कि बोल रहा हिंदू भाई ने सलाम करता है, तो उसको बेखूबी इतना अच्छा से जवाब दिया है। तो चलिए वो जवाब क्या है आप लोग भी दिल थाम के सुनिए और मैं भी सुन रही हूँ। बोलो, सलाम करो, बोलो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बोलो। बस अस्सलाम वालेकुम, बोलो। नहीं होना है, ये यहाँ पे रो रहा है मोबाइल के लिए। बोलो बेटी, अस्सलाम वालेकुम करो। इसको अभी देखिए पीला सुना है। मुझे नहीं सलाम करो, सलाम करो माई, सलाम करो, सलाम करो। लहर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज दोनों ही बातें तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। पता नहीं ये लोग का मतलब माइंड क्या हुआ है। ये मोबाइल के लिए रो रहा है, वो ऐसे ही रो रही। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने से ले लो। अल्लाह नहीं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, वही चीज़ें हैं आम इस्लाम में। फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ
भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नजरिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि एक मुसलमान का कुरान है कि मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगम्बर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों हैं, इसके अंदर फिरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने क्या, जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके जरिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की, सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ। और मैं अल्लाह सुब्हाना से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका जो मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिरके क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फिरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फिरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फिरके बनाना हराम है। अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं दीन के बारे में, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे?
कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 वक़ाला इन्ननी मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज़्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सूरह बकरा सूरह 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फ़िरके बनाएंगे तो ये कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो। अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह के कहने के बाद का मत बांटो, फिर भी ये मुसलमान लोग इस्लाम को फ़िरके में बांटेंगे। और एक हदीस अल्लाह के रसूल की तिरमिज़ी की, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे और इनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। जब साहबा ने पूछा कौन सा फ़िरका, कौन जाएगा जन्नत में, अल्लाह के रसूल फरमाते वो लोग जो मेरे बातों पे अमल करते हैं, वो लोग जो कुरान और सही हदीस पे अमल करते हैं। तो जो लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, सिर्फ वो लोग जन्नत में जाएंगे। हमें इस्लाम, दीन इस्लाम को कोई भी फ़िरके में बांटने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम को फ़िरके में बांटना गलत है, और जो भी कोई मुसलमान इस्लाम को फ़िरके में बांटता है वो एक सही मुसलमान नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मानना चाहिए और इस पे ईमान लाना चाहिए। जो भी इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम फ़िरके में बट जाए। इख्तिलाफ है तो उसका हल करो कुरान और हदीस की रोशनी में। जो कुरान और हदीस कहता है उसके ऊपर अमल करो। तो सही चीज़ ये है कि हमारे दीन इस्लाम में कोई फ़िरके नहीं। जो भी कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है वो गलत करता है। और आपने कहा अपने सवाल में कि कुछ सवालात है और हो सकता है कि बहुत जल्द आप इस्लाम कबूल करेंगे, आपके पास कुछ मुश्किलात है, लेकिन मेरे आपसे दरख्वास्त है, हमें नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। अगर आपको यकीन हो चुका है कि दीन हक का दीन है, अगर आप सोचेंगे कि इंशाअल्लाह मैं 1 हफ्ते बाद करूँगा या 2 हफ्ते बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, मेरा ज़रा काम बाकी है, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नया फ्लैट मिल जाएगा, मैं उसमें जाऊँगा, जो भी है, किसी को नहीं पता हम कल का सूरज देखने वाले क्या नहीं, ना मुझे ना आपको। मेरे पास कोई गारंटी नहीं मैं कल का सूरज देखूँगा कि नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है देखूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो इसीलिए अगर आपको यकीन हो, यकीन नहीं हुआ तो मत कबूल करो, यकीन हो गया तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आपको अगर यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ये दीन हक का दीन है, तो आप इसमें देर मत कीजिए। मुश्किलात तो आते रहेंगे, आप कबूल करो या नहीं करो, कबूल करने के बाद भी आएंगे, नहीं करे तो भी आएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी दी आपको परखने के लिए आप कितने अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है, हमारे लिए इम्तिहान है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त है, अगर आपको यकीन है कि दीनुल हक है और सही मज़हब है, आप इसको कबूल करने में देरी मत कीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको उसी मज़हब में रह के पूरा करना ज़रूरी हो जाता है, वो पूरा करने के बाद ही कर पाएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा, आपको पब्लिक में शहादत देने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए पब्लिक में शहादत देने की शर्त ही नहीं है। आपको किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप
اور آپ کے خدا کے درمیان ہے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, آپ سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مائک پہ شہادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, یہ مانو کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اناؤنس آپ 1 ہفتے بات کرو, 2 ہفتے بات کرو, 1 سال کرو, 2 سال بعد, اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں, لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں, لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. یہ ایک پلمبر بھائی صاحب ہے ہندو, جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت ہی عجیب سوال کرتا ہے, اور سن کر میں بھی حیران رہ گیا کچھ دیر کے لیے. یہ بتاتا ہے کہ میں کافی مذاہب پر ریسرچ کر رہا تھا, اور جب میں نے اسلام مذہب پر ریسرچ کیا تو میں کافی دنگ رہ گیا, اور مجھے جو ہے یہ کافی زیادہ پسند آیا. اور اس کے بعد جو ہے میرے دل میں جو عزت تھی اسلام کے لیے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی پہلے سے, اور اس کی ریسرچ میں مجھے کافی زیادہ فائدہ ملا. سوال یہ کرتا ہے کہ جب میں یہاں آ رہا